अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का मैं आज आपको पहला वीडियो दे रहा हूं और इसका टॉपिक है CBC। दोस्तों, CBC एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम ज़्यादातर मरीजों को लिखते हैं। इसको हम CBP के नाम से भी जानते हैं। CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, और जब हम इसको CBP कहते हैं तो इसका नाम होता है कंप्लीट ब्लड पिक्चर। आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि CBC क्या होता है, इसको कब कराना चाहिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। CBC देखिए, जब हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका मतलब क्या होता है कि एक तो इसके लिए आपको ब्लड सैंपल देना होगा और ब्लड, इस जांच के अंदर ब्लड में मौजूद तीनों प्रकार की सेल्स का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि CBC में बेसिकली क्या होता है, तो आप सिर्फ एक बात याद रखिए, CBC इन्वेस्टिगेशन के अंदर ब्लड सेल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ब्लड में 3 प्रकार की सेल होती हैं। एक होती है RBC, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट। तो CBC के अंदर इन सभी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम RBC की। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए CBC में सबसे पहले लिखा होगा हीमोग्लोबिन, मतलब आपकी RBC के अंदर हीमोग्लोबिन की टोटल मात्रा क्या है। आपके पेरिफेरल ब्लड में टोटल मात्रा क्या है हीमोग्लोबिन की। आप सभी को पता है, हीमोग्लोबिन की कमी को देखने के लिए ज़्यादातर HB कंसंट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे इंडिकेट होता है एनीमिया। इसके बाद हम RBC का नंबर, RBC का साइज, RBC का नंबर दिया रहता है, RBC का साइज दिया रहता है MCV के फॉर्म में। उसके बाद MCH का मतलब होता है कि हर RBC के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। उसी तरीके से MCHC का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और RBC के साइज का रेशियो क्या है। फिर एक जांच होती है, एक चीज लिखी रहती है हीमेटोक्राइट वैल्यू या PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसमें यह इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड में ब्लड सेल्स के नंबर्स क्या हैं, या मैं कहूं मोटे तौर पर तो ब्लड आपका गाढ़ा है या पतला है, ब्लड में ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी है। जब भी हीमेटोक्राइट वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्लड में ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा है। जब भी हीमेटोक्राइट वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब है आपका ब्लड थिन है, आपके प्लाज्मा में ब्लड सेल्स की मात्रा कम है। तो दोस्तों, ये हो गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग RBC के इंफॉर्मेशन में हमने HB की मात्रा देखी टोटल। फिर हमने ये देखा कि नंबर ऑफ RBC कितनी है। नंबर ऑफ RBC जब ज़्यादा होती हैं, इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। नंबर ऑफ RBC जब कम होती हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण हम इसको एनीमिया कहते हैं। जो मैंने आपको MCV, MCHC और MCH बताया, इनके द्वारा हम एनीमिया टाइपिंग करते हैं।
अगर आपको आरबीसी की सेल का साइज मालूम है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन मालूम है और इन दोनों के बीच का रेशियो मालूम है इन फॉर्म ऑफ MCSC, तो आप किसी भी पेशेंट में ये पता कर सकते हैं कि मरीज को एनीमिया का टाइप कौन सा है। 3 प्रकार के पैथोलॉजिकल टाइप होते हैं, एक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, एक मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। इनकी डिटेलिंग आपको पैथोलॉजी के अंदर मिल जाएगी। यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि CBC के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स के मीन क्या हैं। तो ये तो हो गई RBC के बारे में। अब बात करते हैं WBC में। WBC जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी का इम्यूनिटी से रिलेटेड पार्ट होता है, इसलिए जब भी WBC की काउंट बढ़ती है, टोटल WBC काउंट लिखा हुआ होता है जो 4000 से 11000 होता है। अगर WBC काउंट बढ़ जाती है तो हम इसको ल्यूकोसाइटोसिस का नाम देते हैं और ऐसा ज़्यादातर इन्फेक्शन के अंदर होता है। जब आपके WBC काउंट 11000 से 20000 के बीच में होते हैं तो हम इसको ल्यूकोसाइटोसिस का नाम देते हैं और इसका मतलब यह होता है कि बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन है। अगर ये काउंट 30,000 से ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम इसको ल्यूकीमॉइड रिएक्शन कहते हैं, या जब ये काउंट 1 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं तो इसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। ठीक है, तो WBC काउंट का बढ़ना ज्यादातर इन्फेक्शन या प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर मतलब कैंसर्स को बताता है WBC के। अगर WBC की काउंट कम हो जाए तो हम इसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। जब 4000 से कम होंगी WBC तो हम इसको ल्यूकोपीनिया कहेंगे। ऐसा ज्यादातर वायरल इन्फेक्शंस के अंदर होता है जब WBC काउंट कम हो जाती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो WBC काउंट बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ केसेस ल्यूकेमिया के ऐसे भी होते हैं जिनमें WBC काउंट घट भी जाती है, पर जिसको हम एल्यूकेमिक ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ब्लड कैंसर में काउंट बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं ब्लड में। इसके बाद जब टोटल WBC काउंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे नीचे लिखा होगा न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फ, फिर लिखा होगा इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल का बढ़ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बताता है। इओसिनोफिल का बढ़ना आपकी बॉडी में वर्म इन्फेस्टेशन या फिर एलर्जी को शो करता है। बेसोफिल का बढ़ना ज्यादातर प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर होता है। लिम्फोसाइट्स का बढ़ना या तो क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बताता है या फिर एक्यूट वायरल इन्फेक्शन को बताता है। मोनोसाइट का बढ़ना क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पाया जाता है, खास करके टाइफॉइड के अंदर। तो ये हो गई आपकी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आरबीसी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हमको और WBC के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हमको। फिर हम बात करते हैं प्लेटिलेट्स की। प्लेटिलेट का भी एक नंबर दिया हुआ होता है। जैसा कि आप जानते हैं जब प्लेटिलेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और हमको हमारी बॉडी में जगह जगह पर थ्रोम्बाई जमा होने लगती है, लेकिन ये कम पाया जाता है। ज़्यादा क्या मिलता है जब प्लेटिलेट के काउंट कम हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1.5 लाख से 4 लाख इनकी काउंट होती है, और जब भी 1.5 लाख से कम प्लेटिलेट्स होंगी तो हम उनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। हालांकि क्लिनिकल इफेक्ट्स प्लेटिलेट के कम होने के 50,000 के नीचे आते हैं। तो 50,000 से 1.5 लाख
ये थियोरेटिकल वैल्यू हो जाती है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती। हालांकि 1.5 लाख से कम होने पर हम उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मानते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कई कारणों में होता है, जैसे बोन मैरो फेल्यूर है, या आप देखेंगे वायरल इन्फेक्शंस कई ऐसे होते हैं जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। खास करके आप देखिए डेंगू फीवर, जब डेंगू फैला था तो आप ज़्यादातर लोगों में प्लेटिलेट काउंट हो रहा है, प्लेटिलेट काउंट हो रहा है। प्लेटिलेट काउंट कम होने से हमारी बॉडी में अननेचुरल ब्लीडिंग्स होने लगती हैं, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो सीबीसी, अगर मैं समराइज करूं पूरे वीडियो को, तो सीबीसी हमारे ब्लड में मौजूद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला एक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है, जिससे हम वैरायटी ऑफ डिजीजेस को पता कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में 1 बाय 1 बताया। आशा करता हूं मेरा ये पहला वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उनके आंसर दूंगा। और इसी तरीके से मैं इस सीरीज़ में एक एक इन्वेस्टिगेशंस को बहुत डिटेल में और सरल तरीके से बताने की आपको कोशिश करूंगा। थैंक यू, गुड बाय।